पंडित जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत मैंने बुजुर्गों के से सुना है घर के, कि घर में दुर्गा सप्तशती हर सनातनी के होना ही चाहिए, और आप उसको पढ़ना भी नहीं जानते हैं ना, तो उसको खाली प्रणाम ही करते हैं, उसको माथे से लगाते हैं और खाली आप उसको उलट पलट के देख लेते हैं तो भी उसका बड़ा लाभ है। ये सच है क्या? और अगर ऐसा है तो कैसे? ऐसा इसलिए सच है कि तुम्हें बताऊं, मैं विंध्याचल का रहने वाला हूं। तो विंध्याचल में अब तो मतलब कि कॉरिडोर बन गया, अब तो बड़ा मंदिर का भव्यीकरण हो गया, सरकार ने बना दिया है, बहुत भव्य हो गया है मंदिर जी। लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो विंध्याचल मंदिर माता के गर्भगृह के पूरब तरफ एक आंगन जैसा था, तो उसमें कुछ ब्राह्मण बैठ करके और दिन भर मतलब कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और अगर कोई यजमान आ जाता है और वो संकल्प देता है तो उसका पाठ सुना देते हैं। तो इसी क्रम में एक मतलब कि वहाँ कंतित के दुबे जी थे, तो वो पाठ मतलब कि कर रहे थे। तो एक पंडित जी, आचार्य, व्याकरण से आचार्य पंडित जी उनके यहाँ आए, बोले कि मेरा एक दुर्गा पाठ आप कर दीजिए। तो बोले ठीक है, कर दूंगा। तो कितने में? तो बोले कि मैं 51 रुपये का भी पाठ करता हूँ और 11 रुपये का भी करता हूँ और 20 आने में भी करता हूँ। तो वो जो व्याकरणाचार्य पंडित जी थे उन्होंने कि 20 आने वाला कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये लीजिए फूल अक्षत, हाथ जोड़िए। हाथ जोड़े और उन्होंने पूरी दुर्गा सप्तशती को, जैसे तुमने कहा ना, ऐसे पूरा इधर से उधर तक खोल करके देख करके कहा फूल चढ़ाइए और जाइए, माता का दर्शन करिए, आपका पाठ हो गया। बोले कैसा पाठ है? अरे मैं व्याकरणाचार्य हूँ, मुझे हर चीज़ का ज्ञान है, मुझे दुर्गा सप्तशती पूरा कंठस्थ है, ये कोई पाठ करने का तरीका है? तो दुबे जी ने कहा कि देखिए, न तो आपको दुर्गा सप्तशती आती है, न तो आपने आज तक दुर्गा जी का कभी पाठ किया है, और व्यर्थ में ही आप व्याकरणाचार्य हैं, व्यर्थ में ही आप पाठ करने वाले हैं। मैंने आपके सामने पाठ किया लेकिन आपको पाठ नहीं पता चला। क्या जानते हैं आप दुर्गा सप्तशती में? कहें मैं सब कुछ जानता हूँ, आप जो पूछिए। कहें चलिए रात्रि सूक्त बोलिए। तब वो बोलने लगे, ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णोरतुलाम ते स प्रभु ब्रह्मो वाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वमहि वखटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्यम। कहें रुक जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? सुधा त्वमक्षरे नित्यम। कहें इसका मतलब हुआ कि आप हर अक्षर में अमृत के रूप में विराजमान हैं। कहें तो मैंने हर अक्षरों को देखा कि नहीं देखा? कहें हाँ देखा। कहें तो पाठ हुआ कि नहीं? कहें साष्टांग प्रणाम 51 रुपये वाला पाठ करिए। तो आपने सही कहा, भले आपने अनजाने में कहा, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि दुर्गा सप्तशती का पूजन कर लिया जाए और दुर्गा सप्तशती को केवल देख लिया जाए तो भी पाठ करने का ही फल मिलता है। सुधा त्वमक्षरे नित्य, मतलब सुधा अमृत के रूप में हर अक्षरों में माता ही व्याप्त है, हर अक्षरों में माता ही व्याप्त हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से ब्रह्मा कह रहे हैं। ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा का वाक्य है। सुधा तुमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रा स्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयित धार्यते विश्वं त्वयित सृज्यते जगत त्वयित पाल्यते देवी त्वमस्सन्ते सर्वदा विशिष्ट शिष्ट रूपा त्वं स्थित रूपाच पालने तथा संघृत रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि तुम सारे अक्षरों में अमृत स्वरूपा हो। तो भाई तो देखने से तो फल मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जिन घरों में, सनातनियों के घर में दुर्गा सप्तशती होनी चाहिए, रामचरितमानस होना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण होना चाहिए और भक्तमाल की एक किताब होनी चाहिए। अगर और चालीसा वगैरह जो है वो तो होना ही चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपके घर में हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप चाहे जितने नास्तिक हैं, लेकिन आपके 3 पीढ़ी के अंदर कोई ऐसा आपके परिवार में जन्म लेगा जो आपके 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। किताबें रखी रहेंगी, आप नहीं पढ़ोगे, कोई तो ऐसा जीव पैदा होगा जो उसको कभी न कभी पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो कोई न कोई तो उस रास्ते पर चलेगा, और जब उस रास्ते पर चलेगा तो जानती हो, भागवत पढ़वा करके सिर्फ किसी आत्मा को मुक्ति मिलती है,
यज्ञ करवा करके किसी को विशेष लाभ दिया जा सकता है, लेकिन जो भगवान का तत्वज्ञानी हो जाता है, जो परम पद को प्राप्त कर लेता है, वो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। उसकी 21 पीढ़ियां चाहे पितरलोक में हों, चाहे नरक में हों, चाहे जहां हों, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो कहने का मतलब, अगर इसीलिए लोग तरसते हैं कि मेरे कुल में कोई ऐसा पैदा हो जो विलक्षण और भगवत सत्ता से संपन्न हो, भगवत आशीर्वाद से संपन्न हो, इसीलिए। और जिन घरों में पुस्तक होगा, जिन घरों में धर्मशास्त्र होगा, वहीं का व्यक्ति विकास कर सकता है। इसीलिए कहा गया है पुस्तकी भवेद विद्वानः, पुस्तक रखने वाला ही विद्वान होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो दुर्गा सप्तशती भी रखिए, श्रीमद् भगवत गीता रखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण रखिए, और रामचरितमानस जरूर रखिए, और हो सके तो देवी भागवत की भी पुस्तक घर में रखनी चाहिए।